शौर्यपूर्ण गाथाओं से ओतप्रोत राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में एक छोटा सा कर्मावस गांव बसा हुआ है। उसी गांव में बसने वाले श्रेष्ठीवर्य रतनलाल जी, गिरधारी लाल जी भंसाली और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी की कुक्षी से 5 पुत्र तथा 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उन 5 पुत्रों में एक महान तेजस्वी, भावों में उच्च पद पर आरूढ़ होने वाले ऐसे कई लक्षणों से युक्त उनके माता पिता ने उनमें देखे। मित्रों के साथ खेलता, परिवार के साथ झूले में झूलता उस पुत्र का नाम जयेश कुमार रखा गया। गुण कर्मों पर जय प्राप्त करके ईश बनने वाले इस पुत्र को व्यवहारिक अभ्यास करवाया। करीब 16 वर्ष की अल्पायु में जयेश कुमार का रंग वैराग्य में बदल गया। गुरु माँ का समागम हुआ। लेटा नगर में परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय सुशील सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास था। तब जयेश भाई मुमुक्षु बनकर अपने चाचा के संग अध्ययन करने हेतु वहां पर आए। पंच प्रतिक्रमण, आवश्यक क्रिया के सूत्र, जैन तत्वज्ञान आदि का अध्ययन एकाग्रता पूर्वक करने लगे। परम पूज्य रविचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की संवेग रंग को गाढ़ और गहरा बनाने में विशेष प्रेरणा रही। 3 साल तक मुमुक्षु बनकर अभ्यास प्लस सेवा प्लस आज्ञा को पालन करने हेतु वे संपूर्णतः समर्पित रहे। संयोग सतावे नहीं, प्रसंग पीड़ा करे नहीं और घटनाएं कभी घात करे नहीं। इस प्रकार संयम के सार गर्भित वचनों को सुनकर जयेश भाई की आंखें संयम के तेज से चमकने लगी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिनोत्तम सुरेश्वर जी महाराज साहब की देशनामय वाणी से वे भीग गए। परिवारजनों से दीक्षा के लिए अनुमति मांगी। विविध प्रकार से पुत्र की कसौटी करके और अपने हृदय को कठोर बना के पुत्र के कल्याण हेतु परिवारजनों ने सहर्ष उन्हें अनुमति प्रदान की। एक नहीं पर अपने साथ सगे चाचा भी दीक्षा के लिए तैयार हो गए। दोनों की दीक्षा राजस्थान के जालोर जिले में बसा हुआ अगवरी नगर में तय की गई। मंडप में दीक्षार्थियों का जय जयकार करते हुए दीक्षा की विधि प्रारंभ हुई। बहुत ही उमंग और उत्साहपूर्ण वातावरण में शुभ घड़ी एवं शुभ लग्नांश के अंतर्गत उन्हें रजोहरण अर्पण किया गया। नाचते हुए, झूमते हुए और सकल श्री संघ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्वेत वस्त्रों को परिधान करके नूतन मुनि क्रिया मंडप में पधारे। नूतन मुनिश्री के नामकरण की विधि में एक अनोखे नाम की संरचना हुई। इनके नाम में गुरुदेव पूज्य जिनोत्तम सुरेश्वर जी महाराज साहब के नाम से जिन और संयम की सहर्ष अनुमति देने वाले पूज्य पिता श्री रतनलाल जी के नाम से रतन, इन शब्दों का संयोजन करके नूतन मुनिराज श्री जिन रत्न विजय जी महाराज साहेब नाम रखा गया। ये नूतन मुनि गुरु आज्ञा में तत्पर बनते गए। सभी शिष्यों को गुरुदेव की जरूरत पड़ती है और गुरुदेव भी विनयी एवं उत्तम शिष्यों को पाकर धन्य बन जाते हैं। ऐसा माहौल बनता गया। शासन प्रभावना, उपध्यान, नवबाणु, छरिपालित संघ, अंजन शलाका प्रतिष्ठा आदि हर एक आयोजनों को किस तरह से सेट करना और भक्तों को प्रेरणा देकर हर कार्यक्रम को शोभान्वित करना, इनकी ये कार्य कुशलता बहुत ही प्रशंसनीय है। धीरे धीरे संयम जीवन का पर्याय बढ़ता गया। हर कार्यक्रम के प्रेरक और मार्गदर्शक होने के कारण भक्तजनों ने प्यार से जिनू महाराज साहिब नाम रखा, जिससे वे अभी प्रख्यात हैं। इनके परिवार से 5 आत्माओं ने संयम अंगीकार किया है। पूज्य पिताजी महाराज साहिब मुनिश्री रत्नचंद्र विजय जी महाराज साहिब, पूज्य काका महाराज साहिब मुनिश्री हेमरत्न विजय जी महाराज साहिब, भतीजी महाराज साहिब पूज्य साध्वी जी श्री श्रीयम दर्शिता श्री जी महाराज साहिब, भतीजी महाराज साहिब पूज्य साध्वी जी श्री रूपम दर्शिता श्री जी महाराज साहिब और स्वयं मुनिश्री जिन रत्न विजय जी महाराज साहिब, जिन शासन के अणगार बनकर जिन शासन एवं गुरुदेव का नाम रोशन कर रहे हैं। वाणी में मधुरता, मुख पर सौम्यता, बुद्धि का कौशल्य और मेहनत का माधुर्य अनुमोदनीय है। कुछ दिन पहले गुरुदेव ने अपने स्व शिष्य को योग्य जानकर पालीताना की धन्य धरा पर श्री पार्श्व भैरव सुशील विहार के प्रांगण में श्री रजतमय जिरावला दादा की अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव में 3 दिसंबर को गणिपत प्रदान किया और अब 16 फरवरी 2023 के फाल्गुन कृष्ण 11 के शुभ दिन पाली नगर के हाईवे पर स्थित सुशील वाटिका के प्रांगण में पन्यास पदवी से विभूषित करेंगे। जिन शासन में पद व्यवस्था की विशेष महिमा है और पूज्य सुशील सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पाठ परंपरा में पूज्य गणिवर्य जिन रत्न विजय जी महाराज साहिब को पन्यास पद अर्पण करने का सुअवसर आया है। भक्तजनों का आनंद सीमातीत बना हुआ है। पन्यास यानी पदे न्यासः, योग्यता के आरस पर सामर्थ्य की कोतरणी यानी कि पन्यास पद, अध्ययन, अनुप्रेक्षा और अध्यात्म का त्रिवेणी संगम यानी पन्यास पद, अंतरात्मा के पवित्र प्रांगण में परमात्मा का पावन वातावरण यानी कि पन्यास पद, सत्ता का उन्माद नहीं, ममता का उत्थान नहीं, ऐसा निर्मम निरहम पद यानी कि
पन्यासपद, जैन शासन की पद गरिमा। तीसरे आर्य के अंतकाल में युगलिकों में जब अपराध शुरू हुए तब हकार मक्कार धिक्कार वगैरह नीतियां कुलकरों द्वारा प्रकाशित की गई। अपराधों की मात्रा जब बढ़ने लगी तब नाभि कुलकर को राज्य व्यवस्था सौंपने का विचार किया गया। तब उन्होंने कहा, मुझे नहीं पर ऋषभ को राज्य का उत्तराधिकारी समझो। इस तरह से ऋषभ उत्सर्पिणी काल के सर्वप्रथम राजा बने और यही उत्सर्पिणी काल की सर्वप्रथम पदवी थी, क्योंकि राज्य क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवस्थित पद व्यवस्था हर जगह देखने ही मिलती है। अव्यवस्था सभी क्षेत्रों को अस्त व्यस्त कर देती है। बस ऐसे ही शासन सम्राट नेमी सुरेश्वरजी महाराज साहब के समुदायवर्ती राजस्थान दीपक प्रतिष्ठा शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय सुशील सुरेश्वरजी महाराज साहब के पाठ परंपरा के संवाहक बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री नेमी लावण्य दक्ष सुशील गुरु कृपा प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य श्रीमद विजय जिनोत्तम सुरेश्वरजी महाराज साहब के अंतेवासी शिष्य रत्न परम पूज्य गणिवर्य श्री जिन रत्न विजय जी महाराज साहब का मिताक्षरी परिचय।